साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदिछो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से जो बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे हृदय के संत थे। पवित्र विचार जिनके होते हैं और मानवता जिनके अंदर होती है वो ही संत कहलाते हैं। और जिनके पवित्र विचार नहीं है, जिनके अंदर मानवता नहीं है, जिनके अंदर दानवता है, जिनके अंदर विकार भरे हुए हैं, बादल छाया हुआ है। जब आकाश में बादल छा जाता है तो सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं आता है, और वो ही बादल हट जाए एकदम प्रकाश आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से विषय वासना और भ्रम ये हटे तो जीव को अपने निज स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। निज स्वरूप से जीव कभी अलग हुआ ही नहीं है। ज्ञान का और जीव का संवाद संबंध है। ना ज्ञान कभी जीव को कहीं से मिला है, ना कभी बिछुड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागना चाहिए। भ्रम और विषय ये दो ही हैं बंधन के कारण। महाबंधन भ्रम विषय है, तीजा और न कोई। एक भ्रम है और दूसरा विषय है। विषय भ्रम दो जाल हैं, तीजा और न कोई। और जिन दोनों को त्याग दे तो भव से छूटे सोए। जो विषय भ्रम को त्याग देता है वो भाव बंधनों से छूट जाता है, और जो विषय भ्रम को त्याग नहीं पाता वो विषय और भ्रम में बंधा रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम विषय भ्रम को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारी बुद्धि कुंठित रहेगी, और जिसकी बुद्धि कुंठित हो गई, जो निज स्वरूप को ही भूल गया, अपने आप को ही भूल गया, तो बुरे से बुरे कर्म कर सकता है। कोई तो क्या कहते हैं कि शिक्षक गुरु नहीं होता। अब जो मत मारी गई कि नहीं, बिल्कुल विवेक विचार रूपी नेत्र फूट गए कि नहीं। जब शिक्षक गुरु नहीं होगा तो गुरु कौन होगा? शिक्षा किसी भी प्रकार की दे, शिक्षक गुरु ही होता है। चाहे वो निश्लोक पढ़ावे या श्लोक लेकर के पढ़ावे, ना गुरु गुरु होता है। इसलिए जो शिक्षक को ही भूल गया और शिक्षक को ही कहने लगा कि शिक्षक गुरु नहीं होता, तो समझ लो कि उसके विवेक और विचार रूपी नेत्र फूट गए। इसलिए साहिब कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम विषय भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा मन गंदा बना रहेगा। और मन अलग से क्या, ये शरीर ही तो मन है, ये गंदा हो जाएगा। जो अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर हृदय में टिकते हैं। उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन बिगड़ जाता है। और ये चेतन जीव ही ज्ञान स्वरूप है, इसी के बल से वो संस्कार टिकते हैं। और ये ना टिकावे तो नहीं टिकेंगे। बुरे कर्म यदि करता है तो संस्कार बिगड़ेंगे, और नहीं करेगा तो नहीं बिगड़ेंगे। अपने ऊपर है। विषय भ्रम में फंसना ना फंसना, जब विषय अपना है
किसी को कुबोल बोलेंगे तो वो भी कुबोल बोलेगा, किसी को भ्रम में फंसाएंगे तो उसके तो संस्कार बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। लेकिन संसार में लोग जो भ्रम में फंसाते हैं, भ्रम का उपदेश देते हैं, उनके तो बड़ा गौर से सुनना चाहते हैं, वो कहते ठीक है। और जो भ्रम का उपदेश नहीं देते, जो पारखी संत हैं, जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से बचाते हैं, आत्म भक्त को जो मिटाते हैं, उनको लोग कहते हैं कि जे ने कड़ा बोलते हैं। कड़ा नहीं, पारखी संत नरम बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, जीव को ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप बताते हैं। इस जीव अविनाशी चेतन के ऊपर कोई दूसरा नहीं है। ये जीव अपने आप को भूल गया है, इसलिए अपने ऊपर किसी ब्रह्म को, आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, ताला को मान करके ये भूल गया। एक मंदिर में झूठा घंटा बजा रहा है और एक मस्जिद में झूठी नमाज पढ़ रहा है। ये दोनों मनुष्य ही, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, वो भी चेतन जीव है, वो भी चेतन जीव है। दोनों में कोई अंतर नहीं और भ्रम में भी कोई अंतर नहीं। जो अल्लाह खुदा का है वो भी भ्रम है, जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा का है वो भी भ्रम है। भ्रम दोनों है और भ्रम में ये जीव बहुत फंस गया है, अपने आप को बहुत बुरी तरह भूला हुआ है। और जब तक ये चेतन अविनाशी अपने आप को भूला रहेगा, भ्रम में डूबा रहेगा, कालमा जिसके अंदर लगी रहेगी, कालमा जब तक उतरेगी नहीं तब तक पता ही नहीं चलता है कि ये लोहा अभी जंग से बचा है कि जंग ने पूरा खा लिया। जब उस कालमा को, उस जंग को जब हटाते हैं तब पता चलता है कि अभी लोहा बचा है कि पूरा गल गया। कोई कोई लोहा तो पूरा ही गल जाता है, जंग उसे खराब कर देती है। इसी प्रकार से कोई कोई जीव तो इतना अंधा हो जाता है विषय विकारों में, इतना अंधा हो जाता है शराब पीने में, मांस खाने में, कि पूरा जीवन बिगड़ जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम भ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर से कालमा जा नहीं सकती। इस कालमा ने सारे संसार को बर्बाद कर दिया और सारा संसार इसी कालमा में ही भूला हुआ है। अभी से नहीं, अनादिकाल से। ये भ्रम और विषय है, अनादिकाल गए है ना। विषय तो किसी को सिखाना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप सीख जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, विषय भ्रम त्यागे बिना, विषय भ्रम त्यागे बिना मन शुद्ध नहीं हो, और मन के शुद्ध होते ही विषय न आवे कोई। जिनका मन शुद्ध हो गया वहां विषय आएगा ही नहीं। यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो विषय आएगा, लेकिन मन को शुद्ध करेगा कौन? ये चेतन जीव ही करेगा। और खाली मन के ऊपर निर्भर हो जाए कि अपने ऊपर हो जाएगा, या प्रारब्ध में होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं हुआ तो मन शुद्ध नहीं होगा। ये तो बात किराने की है, बड़ी भोली भाली बात है, बेकार की बात है, कुंठित बुद्धि को करने वाली बात है। इसलिए इस भ्रम को, इस विषय को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागना चाहिए, कालमा को दूर कर देना चाहिए, तब ही मन निर्मल होगा और न तो होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, और पारक सिद्धांत वो सिद्धांत है कि सभी प्रकार के बंधनों से बचा। पारक ही चेतन जीव ही है, पारक ही ये चेतन जीव ही है, अजर अमर अखंड चेतन जीव ही है, चेतन ये जीव है। और जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म ये सब भ्रम है, इसलिए इस भ्रम को त्यागो, भूल को मिटाओ, विषय को दूर करो और पार की संतों की शरण में लग करके वेरपूर्ण जड़ मूल से कालमा को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस यहीं पर मैं आज वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।